लोकसभा और विधानसभा चुनाव में करारी हार के बावजूद भी जेजेपी ने हौसले नहीं छोड़े हैं और जेजेपी 2029 के लिए बड़ी वापसी करने की तैयारी में जुट गई है। युवाओं को अपने साथ लामबंद करने के लिए दिग्विजय चौटाला ने युवा इकाई की कमान संभाली है और उनकी अगुवाई में जेजेपी कल सिरसा जिले में बड़ा धमाका करने जा रही है, बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे जेजेपी के सिरसा में कल होने वाले पहले युवा योद्धा सम्मेलन की। जेजेपी युवाओं को 2018 की तरफ अपने साथ जोड़ने के लिए फिर से पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर रही है। दिग्विजय चौटाला की अगुवाई में सभी 22 जिलों में युवा योद्धा सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे और इसका आगाज कल सिरसा से हो रहा है। सिरसा में पहले जिला सम्मेलन को कामयाब करने के लिए दिग्विजय चौटाला ने इसे सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर लिया हुआ है और उनका पूरा कैडर इस जिला सम्मेलन की तैयारी के लिए जुटा हुआ है। इस युवा सम्मेलन में भारी संख्या में युवाओं को लाने के लिए पूरी सरगर्मियां चल रही हैं, पूरी तैयारियां चल रही हैं। दिग्विजय चौटाला ने पिछले एक सप्ताह से इस युवा सम्मेलन के लिए पूरी बागडोर संभाली हुई है और वो अपने गृह जिले में जोरदार युवा सम्मेलन करके जहां दूसरी पार्टियों को ये संकेत देना चाहते हैं कि जेजेपी को कमज़ोर समझना उनकी गलतफहमी है, वहीं कैडर में भी जोश का संचार करने के लिए इस जिला सम्मेलन का बेहद कामयाब होना बहुत ज़रूरी है। दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला की अगुवाई में दिग्विजय चौटाला युवाओं पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और इसलिए युवा इकाई की कमान खुद दिग्विजय चौटाला ने संभालने का काम किया है। आपको याद होगा कि 2018 में जब चौटाला परिवार में सियासी विभाजन हुआ था तो उस समय जेजेपी की कामयाबी में सबसे ज़्यादा भूमिका किसी ने निभाई थी, तो वो 3 तरह के लोग थे। पहले इनसो के युवा थे, दूसरे युवा इकाई के हजारों लोग थे और तीसरे अजय सिंह चौटाला के हजारों साथी थे। इन तीनों ने मिलकर जेजेपी को 11 महीने के अंदर 10 एमएलए की पार्टी बनाकर सत्ता में हिस्सेदारी लेने का काम किया था। ये भी सही है कि सत्ता में हिस्सेदारी के बाद भारी संख्या में युवा जेजेपी से नाराज हो गए, अलग हो गए और यही वजह रही कि इस नाराजगी के चलते 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जेजेपी की बेहद खराब परफॉर्मेंस रही और खुद दुष्यंत चौटाला भी जमानत जब्त करवा बैठे। लेकिन अब 2029 के लक्ष्य को सामने रखकर जेजेपी फिर से मैदान में खड़ा होने की कोशिश कर रही है और इसलिए सबसे पहले युवा योद्धा सम्मेलनों के जरिए पार्टी के अंदर जोश का संचार करने की प्लानिंग की गई है और इसलिए इन सम्मेलनों की शुरुआत भी कल सिरसा जिले से हो रही है। सिरसा देवलाल परिवार का अपना जिला है और इस अपने ज़िले के अंदर सबसे बड़ा प्रोग्राम करना उनके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। इसलिए अजय सिंह चौटाला की अगुवाई और दुष्यंत चौटाला के मार्गदर्शन में दिग्विजय चौटाला पहले जिला योद्धा सम्मेलन को कामयाब करने के लिए पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। इसके बाद हर जिले के अंदर ऐसे बड़े विशाल कार्यक्रम होंगे और 13 मार्च 2026 को अजय सिंह चौटाला के जन्मदिन पर आखिरी युवा योद्धा सम्मेलन होगा। इसके बीच में सभी जिलों के अंदर असरदार सम्मेलन करके जेजेपी युवाओं को अपने साथ लामबंद करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। सबकी नज़र इस बात पर है कि कल सिरसा में होने वाले पहले युवा सम्मेलन में दिग्विजय चौटाला की अगुवाई में युवा जेजेपी कैसी परफॉर्मेंस करती है, कैसा धमाका करती है और कितनी संख्या में युवा इस सम्मेलन के अंदर शिरकत करते हैं। जाहिर सी बात है ये युवा सम्मेलन ही तय करेगा कि जेजेपी कितनी आगे बढ़ेगी, क्योंकि युवाओं ने ही जेजेपी को फर्श से अर्श पर पहुँचाने का काम किया था और अब दोबारा से युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए युवा योद्धा सम्मेलन करने का जेजेपी ने फैसला लिया है। यानी दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला के लिए ये युवा योद्धा सम्मेलन सबसे बड़ी चुनौती है और ख़ास तौर पर दिग्विजय चौटाला के लिए इन युवा योद्धा सम्मेलनों को बेहद कामयाब करना बेहद ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहला युवा सम्मेलन सिरसा जिले में हो रहा है और सिरसा जिले के अंदर इस सम्मेलन का बेहद कामयाब होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसकी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं रखी गई है। अब देखने की बात ये रहेगी कि कल सिरसा में जेजेपी के इस पहले युवा योद्धा सम्मेलन में कितनी संख्या में युवाओं की भागीदारी होती है। युवा योद्धा सम्मेलन शुरू करने से पहले दिग्विजय चौटाला सभी 90 हलकों में युवाओं के साथ युवा जोड़ो अभियान चला चुके हैं। इसके साथ साथ उन्होंने युवा इकाई के लिए
लगभग 50 के करीब सीनियर युवाओं को बड़ी जिम्मेदारी देकर संगठन को मजबूत करने का काम किया है। अब देखने की बात यह रहेगी कि उनका पूरे हरियाणा का युवाओं को जोड़ने का दौरा और अब युवाओं के संगठन को लेकर क्या रिस्पॉन्स मिलता है, इसकी बानगी हमें सिरसा के इस पहले युवा योद्धा सम्मेलन में देखने को मिलेगी। खास बात यह भी है कि दिग्विजय चौटाला के पूरे हरियाणा में युवा जुड़ाव अभियान को असरदार समर्थन मिला और उसमें भी युवाओं की भारी संख्या में भागीदारी रही। अब युवा सम्मेलन के जरिए ही यह तय होगा कि दिग्विजय चौटाला की अगुवाई में कितनी संख्या में युवा जेजेपी के साथ लामबंद होने का काम करेंगे। आप जेजेपी के युवा योद्धा सम्मेलन के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या जेजेपी का सिरसा में ये पहला युवा योद्धा सम्मेलन कामयाब हो पाएगा, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। 2029 के चुनाव में आपको जेजेपी का भविष्य कैसा नजर आता है, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप जेजेपी से जुड़ी खबरों को जानने के लिए लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप दुष्यंत चौटाला का सियासी भविष्य जानने के लिए भी लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।